नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेल योरसेल्फ स्टोरी पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और मेहनत की पसीने से लिखी गई है। यह है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना, जिसे हम आपके लिए अगले 1 घंटे में एक ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह कहानी होरी की है, एक गरीब किसान जिसके सपनों में एक गाय थी और जिंदगी में कर्ज का पहाड़। यह कहानी धनिया की है, एक ऐसी पत्नी जिसने हर दुख में अपने पति का साथ दिया। और यह कहानी गोबर, हीरा और उनके परिवार की है, जो गरीबी से लड़े, हारे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इस 1 घंटे में आप एक छोटे से गांव की यात्रा पर जाएंगे, जहां खेतों की हरियाली और गरीबी की कालिक एक साथ सांस लेती थी। आप सुनेंगे होरी की मेहनत की गूंज, धनिया की चीखें और गोबर की उम्मीद की धड़कन। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है, एक आईना है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमने इस ऑडियो बुक में होरी की जिंदगी को विस्तार से बुना है, उसके सपनों से लेकर उसकी मृत्यु तक और उसके बाद उसके परिवार की नई शुरुआत तक। करीब 20,000 शब्दों में फैली यह कथा आपको भावनाओं के उस सफर पर ले जाएगी जहां दुख है, हिम्मत है और एक अनकही जीत है। तो तैयार हो जाइए, अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा थाम लीजिए और चलिए इस गांव की पगडंडियों पर, जहां होरी का खटोला अभी भी खड़ा है और उसकी गाय की घंटी अभी भी बज रही है। अगर आपको यह सफर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। अब शुरू करते हैं गोदान, होरी की कहानी, भाग 1, होरी का संसार और सपनों की नींव। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें सुबह मिट्टी के खेतों को चूमती थीं और शाम को धूल भरी गलियों में खो जाती थीं, होरी नाम का एक किसान अपनी जिंदगी के दिन बुन रहा था। यह गांव कोई रंगीन चित्र नहीं था, न यहाँ नदियों की कलकल थी, न पहाड़ों की ऊंचाई। बस एक सपाट धरती थी, जो मेहनत करने वालों को थोड़ा सा अनाज देती और बाकियों को कर्ज के गहरे गड्ढे में धकेल देती। होरी उस धरती का सच्चा बेटा था। उसके हाथ सख्त थे, जैसे पेड़ की छाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे सूखी नदी का तट, और आंखों में एक धुंधली चमक, जो कभी सपनों से भरी थी पर अब थकान और चिंता से भारी हो चली थी। होरी का घर गांव के किनारे था, मिट्टी की दीवारें जिन पर बारिश के निशान थे और घास की छत जो हर बरसात में टपकती थी। उस घर में उसकी पत्नी धनिया रहती थी, एक ऐसी औरत जिसके तानों में प्यार छुपा था और आंखों में जिद। धनिया की आवाज तेज थी, पर दिल नरम। वह होरी की हर बात पर सवाल उठाती, पर हर मुश्किल में उसका साथ निभाती। उनके 3 बच्चे थे, गोबर, बड़ा बेटा, जो अब जवान हो चुका था और गांव की तंगी से परेशान था, सोना, बेटी, जिसकी शादी की चिंता धनिया को सताती थी, और रूपा, छोटी बेटी, जो अभी खेलने कूदने की उम्र में थी। घर में एक छोटा सा आंगन था, जहां 2 बैल बंधे रहते थे। होरी के लिए ये बैल सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का आधार थे। होरी की सुबह सूरज के साथ शुरू होती थी। वह उठता, अपने बैलों को चारा डालता और उनकी पीठ पर हाथ फेरता। चलो भैया, आज फिर खेत जोतना है, वह प्यार से कहता। बैलों की आंखों में वह अपनी मेहनत का अक्स देखता था। फिर वह लाठी उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। धनिया उसे देखती, कभी ताने मारती, इन बैलों को तो पेट भर मिलता है, पर हमारा क्या? होरी हंसता और कहता, तुम्हारा भी मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करो। यह हंसी उनकी जिंदगी का सहारा थी। गरीबी ने उनके पास बहुत कुछ नहीं छोड़ा था, न ज्यादा जमीन, न पैसे, बस एक दूसरे का साथ और कुछ छोटे छोटे सपने। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक गाय। गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह उसकी इज्जत थी, उसका धर्म था, उसकी आत्मा का सुकून था। गांव में लोग कहते थे कि जो मरते वक्त गोदान करता है, उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। होरी को लगता था कि गाय उसके घर में आएगी तो उसके बच्चे दूध पी सकेंगे, वह थोड़ा सा बेचकर कर्ज उतार सकेगा और मरते वक्त भगवान को कुछ दे सकेगा। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। उसकी छोटी सी जमीन पर कर्ज का पहाड़ खड़ा था। रामसेवक नाम का साहूकार उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हर महीने ब्याज बढ़ता और होरी की कमर झुकती। उसने एक बार धनिया से कहा, अगर गाय आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। धनिया ने जवाब दिया, गाय तो ले आओ, पर उसे खिलाओगे क्या? हम खुद तो भूखे मरते हैं। होरी चुप रहा, पर मन में एक जिद थी कि वह यह सपना पूरा करेगा। एक दिन गांव में भोला आया। भोला एक ग्वाला था,
जिसके पास गाय और बछड़े थे। वह उन्हें मेले में बेचने जा रहा था। होरी ने उसे देखा। भोला की एक गाय पर उसकी नजर ठहर गई। सफेद रंग, लंबे सींग और थन भरे हुए। उसका मन ललचाया। वह भोला के पास गया और बोला, राम राम भोला साई, यह गाय कितने की है? भोला ने कहा, 80 रुपये। 6 सेर दूध देती है। होरी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने सोचा, फिर हिम्मत की और बोला, भोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, मुझे दे दो। भोला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह होरी की हालत जानता था। फटे कपड़े, सूखा चेहरा और हाथों में मेहनत की लकीरें। उसका दिल पिघला। उसने कहा, ठीक है, ले जा, पर रुपए जल्दी दे देना। होरी ने गाय की रस्सी पकड़ी और घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, पर दिल में एक डर भी था, यह कर्ज उसे कहाँ ले जाएगा। धनिया ने गाय को देखा तो पहले चौंकी, फिर खुश हुई। उसने कहा, यह कहाँ से लाए? होरी ने जवाब दिया, भोला ने दी है, बाद में रुपए देंगे। धनिया का चेहरा सख्त हो गया। और कर्ज? हमारे पास तो चारा भी नहीं है। होरी ने उसे शांत किया, देखो, यह मंगन को दूध देगी, थोड़ा बेचेंगे तो खर्चा निकल आएगा। मंगन गोबर का बेटा था, होरी का पोता, जो अभी छोटा था और कुपोषण से कमजोर। धनिया चुप रही। उसे होरी की बातों पर भरोसा था, पर गरीबी की सच्चाई उसे डराती थी। उस रात उन्होंने गाय को चारा डाला। होरी ने उसे थपथपाया और कहा, अब तू हमारे घर की लक्ष्मी है। धनिया ने मंगन को दूध पिलाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी राहत दिखी। होरी ने कहा, देखा, सब ठीक होगा। धनिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर मन में सोचा, यह ठीक कितने दिन चलेगा? होरी का परिवार उसकी ताकत था। धनिया उसके साथ हर कदम पर थी। गोबर जवान हो रहा था, पर गांव की तंगी उसे परेशान करती थी। सोना और रूपा घर में छोटे मोटे काम करती। एक दिन धनिया ने होरी से कहा, सोना की शादी की उम्र हो गई, कुछ सोचो। होरी ने जवाब दिया, पहले कर्ज उतारू, फिर सोचेंगे। धनिया गुस्सा हो गई, कर्ज तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा, क्या बेटी को कुंवारी रखोगे? होरी चुप रहा। उसे पता था कि धनिया सही कह रही थी, पर उसके पास जवाब नहीं था। उस रात वह आंगन में बैठा, गाय को देखता रहा और सोचता रहा कि यह जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। भाग 2। गाय का आगमन और परिवार की उलझने। होरी के घर में गाय का आना एक नई रोशनी की तरह था, पर यह रोशनी कर्ज और चिंता के बादलों से घिरी हुई थी। जिस दिन भोला ने गाय की रस्सी होरी के हाथ में थमाई, होरी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सालों बाद लौटी थी। वह गाय को घर ले आया, आंगन में बांधा और धनिया को बुलाकर कहा, देखो, अब हमारे घर में लक्ष्मी आई है। धनिया ने गाय को देखा, सफेद चमकती देह, लंबे सींग और भरे हुए थन। उसका मन पहले तो खुश हुआ, पर फिर चिंता की लकीरें उसके माथे पर उभर आईं। उसने पूछा, यह कितने की ली? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। होरी ने जवाब दिया, भोला ने उधार दी है, 80 रुपये बाद में देंगे। धनिया का गुस्सा भड़क उठा। और कर्ज? पहले ही रामसेवक का ब्याज हमें खा रहा है, अब यह नया बोझ। होरी ने उसे शांत करने की कोशिश की, देखो, यह गाय 6 सेर दूध देती है, मंगन को पिएगा, थोड़ा बेचेंगे, सब ठीक हो जाएगा। धनिया चुप रही, पर उसकी आंखों में शक और डर साफ झलक रहा था। उस रात होरी और धनिया ने गाय को चारा डाला। गाय ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और उसकी घंटी की हल्की आवाज आंगन में गूंजने लगी। होरी ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अब तू हमारे बच्चों को पालेगी। धनिया ने पास की टोकरी से मंगन के लिए दूध निकाला। छोटा मंगन, जो गोबर का बेटा था, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था। उसकी माँ जेठानी उसे छोड़कर चली गई थी और मंगन को दूध के बिना कमजोरी घेर रही थी। धनिया ने उसे दूध पिलाया और मंगन की आंखों में एक नई चमक दिखी। होरी ने कहा, देखा, यह गाय हमारे लिए वरदान है। धनिया ने सिर हिलाया, पर मन में सोच रही थी कि यह वरदान कहीं अभिशाप न बन जाए। अगले दिन से गाय की देखभाल शुरू हुई। होरी सुबह उठता, खेत से पहले गाय को चारा देता और फिर बैलों को लेकर निकल पड़ता। धनिया दिन में उसे पानी पिलाती, दूध निकालती और मंगन को खिलाती। बचा हुआ दूध वह एक छोटे से मटके में रखती, सोचती कि इसे बेचकर कुछ पैसे आएंगे। लेकिन चारा कहाँ से आए? खेतों में जो थोड़ा बहुत घास फूस था, वह बैलों के लिए भी कम पड़ता था। धनिया ने होरी से कहा,
यह गाय तो खाएगी, पर हम क्या खाएंगे? चारा खरीदने के पैसे कहाँ से लाओगे? होरी ने जवाब दिया, थोड़ा सब्र करो। दूध बिकेगा तो सब संभल जाएगा। पर यह सब्र धनिया के लिए मुश्किल था। वह जानती थी कि होरी के सपने बड़े थे, पर उनकी जेब खाली थी। गाय के आने से घर में कुछ खुशी तो आई, पर तनाव भी बढ़ गया। गोबर, जो अब जवान हो चुका था, इस सबसे परेशान था। एक शाम वह खेत से लौटा और धनिया से बोला, माँ, यह गाय क्यों ले आए? हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है। धनिया ने गुस्से में कहा, यह तेरे दादा का फैसला था, मुझसे क्या पूछते हो? गोबर ने होरी की ओर देखा, जो चुपचाप आंगन में बैठा था। दादा, आप हर बार कर्ज लेते हो, यह कब तक चलेगा? होरी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह गाय मंगन के लिए है, तुझे नहीं दिखता उसकी हालत? गोबर चुप रहा, पर उसका मन बगावत कर रहा था। वह सोचता था कि यह गाय उसे और उसके परिवार को बस दुख ही देगा। उसने मन में ठान लिया कि वह यहां से निकलेगा। कुछ दिन बाद गोबर ने होरी से कहा, दादा, मैं लखनऊ जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा। होरी का दिल डूब गया। उसने कहा, बेटा, यहां रह, खेती में हाथ बंटा। पर गोबर का जवाब सख्त था, खेती से क्या होगा? बस कर्ज और भूख। मैं जाता हूं, धनिया ने बीच में टोका। गोबर, अपने दादा की बात सुन। पर गोबर ने कहा, मां, मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। होरी चुप रहा। उसे पता था कि गोबर सही कह रहा था, खेती से अब कुछ नहीं बचेगा। अगले दिन गोबर ने अपना छोटा सा झोला उठाया और होरी को प्रणाम किया। होरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने जमीन के लोभ में बहुत कर्ज लिया, तू ऐसा मत करना। गोबर ने जवाब दिया, दादा, आपने जो किया वह परिवार के लिए किया, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वह गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। होरी उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं, पर मन में एक उम्मीद थी कि शायद गोबर कुछ लेकर लौटेगा। गोबर के जाने से घर में सन्नाटा छा गया। धनिया उदास थी, पर उसे अपने बेटे पर गर्व भी था। वह होरी से बोली, यह लड़का कुछ कर दिखाएगा। होरी ने सिर हिलाया, पर उसका मन भारी था। गोबर की जगह अब खाली थी और खेतों में मेहनत का बोझ होरी पर और बढ़ गया। गाय का दूध अब नियमित निकल रहा था। धनिया उसे बेचने के लिए पास के गांव जाती, पर जो पैसे आते वे चारे और घर के खर्च में ही चले जाते। राम सेवक का ब्याज बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह होरी के घर आया और बोला, होरी, कब तक टालोगे? ब्याज के साथ अब 100 रुपए हो गए। होरी ने हाथ जोड़े, महाराज, थोड़ा वक्त दो, गाय का दूध बिक रहा है, जल्दी दूंगा। राम सेवक ने तिरछी नजर से देखा और कहा, देख लो, ज्यादा देर मत करना। होरी चुप रहा। उसका मन कह रहा था कि यह कर्ज उसे खा जाएगा। इसी बीच हीरा की वापसी हुई। हीरा, होरी का भाई, सालों पहले गांव छोड़कर भाग गया था। कोई कहता कि उसने चोरी की थी, कोई कहता कि उसने किसी से झगड़ा किया था। सच जो भी हो, होरी को अपने भाई से कोई शिकायत नहीं थी। एक शाम हीरा लौटा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा सूखा हुआ और आंखों में एक गहरी उदासी। वह होरी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दादा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की। होरी ने उसे उठाया और गले लगाया। उसने कहा, जो गया उसे भूल जा, अब यहां रह। धनिया ने हीरा को देखा और कहा, कहाँ थे इतने दिन? हीरा ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, गलत रास्ते पर चल पड़ा था, अब सुधरना चाहता हूं। होरी को लगा कि यह एक नई शुरुआत है। उसने कहा, हीरा, अब अपने बच्चों को संभाल, हम सब साथ मिलकर कुछ करेंगे। हीरा की आंखों में आंसू थे। वह बोला, दादा, तुमने मुझे अपनाया, यह मेरे लिए बहुत है। गाय के आने से घर में थोड़ी राहत थी, पर मुश्किलें कम नहीं हुईं। होरी हर दिन खेतों में मेहनत करता, गाय की देखभाल करता और कर्ज चुकाने की जुगत भिड़ाता। धनिया उसका साथ देती, पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सोना और रूपा घर के काम में हाथ बंटाती, पर उनकी शादी की उम्र नजदीक आ रही थी। एक रात धनिया ने होरी से कहा, सोना को अब और कितने दिन कुंवारी रखोगे? कुछ सोचो। होरी ने जवाब दिया, पहले कर्ज उतारू, फिर देखेंगे। धनिया गुस्सा हो गई, कर्ज तो कभी खत्म नहीं होगा, क्या बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे? होरी चुप रहा। वह जानता था कि धनिया सही कह रही थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस रात वह आंगन में बैठा, गाय को देखता रहा
और सोचता रहा कि यह जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। भाग 3, कर्ज का जाल, गोबर की राह और हीरा का नया जीवन। होरी के घर में गाय के आने से एक नई उम्मीद जगी थी, पर यह उम्मीद कर्ज के काले बादलों में धीरे धीरे दब रही थी। दिन बीतते गए और गाय का दूध घर के लिए राहत लेकर आया। मंगन की सेहत में सुधार होने लगा था। उसकी गोलमटोल गालों पर अब हल्की सी लाली दिखने लगी थी और धनिया को यह देखकर सुकून मिलता था। वह हर सुबह गाय का दूध निकालती, मंगन को पिलाती और बाकी को मटके में भरकर पास के गांव में बेचने जाती। कुछ पैसे आते, 2-4 रुपए, पर यह चारे के खर्च और घर की जरूरतों में ही खत्म हो जाते। होरी हर रात आंगन में बैठता, गाय को चारा डालता और धनिया से कहता, देखो यह गाय हमारा भला कर रही है। धनिया जवाब देती, भला तो हो रहा है, पर कर्ज का क्या। राम सेवक हर बार दरवाजे पर आ धमकता है। राम सेवक का नाम सुनते ही होरी का चेहरा सख्त हो जाता। वह साहूकार था जिसके पास गांव की आधी जमीन गिरवी थी। होरी ने उससे पुराना कर्ज लिया था, 50 रुपए, जो ब्याज के साथ अब 100 रुपए से ज्यादा हो चुका था। हर महीने वह होरी के घर आता, अपनी मोटी किताब खोलता और हिसाब पढ़ता। एक दिन वह फिर आया। उसकी मोटी आवाज गांव में गूंजी, होरी कब तक टालोगे। ब्याज के साथ अब 120 रुपए हो गए। होरी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज थोड़ा वक्त दो, गाय का दूध बिक रहा है, जल्दी कुछ दूंगा। राम सेवक ने अपनी मूंछें ऐंठी और बोला, देख लो, ज्यादा देर की तो जमीन ले लूंगा। यह सुनकर होरी का दिल धक से रह गया। जमीन उसके लिए सब कुछ थी, उसके पिता की निशानी, उसके बच्चों का भविष्य। उसने सोचा, यह जमीन गई तो हम कहाँ जाएंगे। कर्ज का जाल अब होरी को पूरी तरह घेर चुका था। भोला को भी 80 रुपए देने बाकी थे। होरी हर दिन खेतों में मेहनत करता, बैलों को जोतता और फसल की देखभाल करता, पर उपज इतनी नहीं होती कि कर्ज उतर सके। एक शाम वह थककर घर लौटा। धनिया ने उसे देखा। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो। होरी ने गहरी सांस ली और बोला, राम सेवक फिर आया था, जमीन की बात कर रहा था। धनिया का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाई, यह साहूकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करेंगे अब। होरी ने कहा, सब्र करो, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। पर धनिया का सब्र टूट रहा था। वह बोली, सब्र से क्या होगा। गोबर सही कहता था, यह गांव हमें खा जाएगा। गोबर का नाम सुनते ही होरी का मन भारी हो गया। गोबर लखनऊ जा चुका था और उसकी कोई खबर नहीं थी। होरी को लगता था कि शायद वह कुछ कमाकर लौटेगा, पर दिन बीतते गए और कोई चिट्ठी नहीं आई। धनिया हर रात आंगन में बैठती, गाय को चारा डालती और सोचती, गोबर कहाँ होगा, क्या खाता होगा। गोबर का जाना होरी के लिए एक बड़ा झटका था। वह उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिस पर होरी को भरोसा था कि वह खेती में हाथ बंटाएगा। अब सारा बोझ होरी और धनिया पर आ पड़ा था। सोना और रूपा घर के काम में मदद करती, पर उनकी उम्र अब ऐसी थी कि शादी की बात शुरू होनी चाहिए थी। धनिया ने एक दिन होरी से कहा, सोना को अब और कितने दिन कुंवारी रखोगे। लड़के वाले पूछते हैं, क्या जवाब दूं। होरी ने जवाब दिया, पहले कर्ज उतारू, फिर सोचेंगे। धनिया गुस्सा हो गई, कर्ज तो कभी खत्म नहीं होगा, क्या बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे। होरी चुप रहा, उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। इसी बीच हीरा का जीवन भी बदल रहा था। गांव में लौटने के बाद वह होरी के घर में रहने लगा था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी मां मर चुकी थी। हीरा की हालत देखकर धनिया का दिल पिघल गया था। उसने कहा, हीरा, अपने बच्चों को यहां रखो, मैं संभाल लूंगी। हीरा ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, तुमने मुझे अपनाया, यह मेरे लिए बहुत है। होरी ने हीरा को खेतों में काम करने के लिए कहा, चल मेरे साथ खेत चल, कुछ मेहनत करेंगे, शायद हालात सुधरें। हीरा तैयार हो गया। वह सुबह होरी के साथ खेत जाता, बैलों को जोतने में मदद करता और शाम को घर लौटता। उसकी मेहनत से होरी को थोड़ा सहारा मिला, पर कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ। एक दिन हीरा ने होरी से कहा, दादा, मैंने बहुत गलतियां की। भागा तो लगा कि सब छूट जाएगा, पर मन में कसक रह गई। होरी ने उसे समझाया, जो गया उसे भूल जा, अब यहां रह, मेहनत कर। हीरा की आंखें नम हो गईं। वह बोला, तुमने मुझे माफ कर दिया, यह मेरे लिए जीत है। होरी को लगा कि हीरा का लौटना उसके लिए एक नई ताकत था। उसने सोचा, जीवन में कितने दुख सहे,
पर अपनों का साथ मिला तो सब सह गया। हीरा अब घर का हिस्सा बन गया था। वह अपने बच्चों को धनिया की देखरेख में छोड़ता और होरी के साथ खेतों में पसीना बहाता। धनिया बच्चों को मंगन के साथ खिलाती और घर में थोड़ी हलचल रहने लगी थी। लेकिन कर्ज की मार कम नहीं हो रही थी। गाय का दूध अब भी बिक रहा था, पर चारे का खर्च बढ़ता जा रहा था। होरी ने सोचा कि शायद कुछ और काम करना पड़े। गांव में एक ठेकेदार आया था जो सड़क बनाने के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। उसने कहा, 8 आने रोज मिलेंगे। जो मेहनत करेगा उसे काम दूंगा। होरी को यह सुनकर उम्मीद जगी। उसने धनिया से कहा, अगर यह काम मिल जाए तो गाय के रुपए चुक जाएंगे। धनिया ने मना किया, तुम्हारी तबीयत अब यह सब नहीं सह सकती। खेती ही बहुत है। पर होरी ने कहा, चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है। धनिया चुप रही, पर उसका मन कह रहा था कि यह मेहनत होरी को ले डूबेगी। होरी ने मजदूरी शुरू की। वह सुबह खेत जाता, फिर ठेकेदार के पास कंकड़ की खुदाई करने। सूरज की तपिश में वह पत्थर उठाता, गाड़ी पर लादता और पसीने में तरबतर हो जाता। रात को घर लौटता तो उसकी देह टूट चुकी होती। धनिया उसे देखती, उसका दिल कांपता। एक रात उसने कहा, यह काम छोड़ दो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। होरी ने हंसकर कहा, बस थोड़े दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर धनिया को उसकी हंसी में कमजोरी दिख रही थी। वह सोचती, यह आदमी अपने सपनों के लिए जान दे देगा। गोबर की खबर अभी भी नहीं आई थी। होरी हर दिन उसकी राह देखता। वह सोचता, शायद गोबर कुछ पैसे भेजे, पर चुप्पी ही जवाब थी। हीरा ने एक दिन कहा, दादा, गोबर ठीक होगा। वह जवान है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। होरी ने सिर हिलाया, पर उसका मन कह रहा था कि गोबर का जाना एक गलती थी। कर्ज, मेहनत और परिवार की चिंता अब होरी को अंदर से तोड़ रही थी। वह हर रात गाय को देखता और सोचता, क्या यह सपना पूरा होगा? और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। भाग 4, मेहनत की आग, गांव का बदलता रंग और भावनाओं की ऊंचाई। होरी की जिंदगी अब मेहनत की एक अनथीन सिलसिला बन चुकी थी। सुबह खेतों में बैलों के साथ पसीना बहाना, दिन में ठेकेदार के लिए कंकड़ की खुदाई करना और शाम को गाय की देखभाल, यह उसका रोज का धर्रा था। गाय अभी भी घर में थी। उसका दूध मंगन को ताकत दे रहा था और थोड़ा सा बिक्कर चारे का खर्च निकाल रहा था। लेकिन कर्ज का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रामसेवक का ब्याज बढ़ता जा रहा था और भोला को दिए वादे अब होरी के सिर पर भारी पड़ रहे थे। वह हर रात आंगन में बैठता, गाय की घंटी की हल्की आवाज सुनता और सोचता, क्या यह मेहनत कभी रंग लाएगी? जवाब में सिर्फ थकान मिलती, जो उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। ठेकेदार का काम होरी के लिए नया इम्तिहान था। वह सुबह खेत से लौटता, जल्दी जल्दी रोटी खाता और फिर ऊसर की ओर निकल पड़ता, जहां सड़क बन रही थी। सूरज की तपिश में वह कंकड़ उठाता, गाड़ी पर लादता और पसीने में भीग जाता। मजदूरों की भीड़ में वह अकेला नहीं था। गांव के कई लोग वहां थे, सब अपने अपने दुखों के साथ। कोई अपने बच्चों के लिए कमाता, कोई साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए। होरी को 8 आने रोज मिलते, जो उसकी हथेली में आते ही धनिया के हाथ में चले जाते। धनिया उन पैसों को संभाल कर रखती, सोचती कि शायद इससे भोला का कुछ हिसाब चुक जाए। एक रात उसने होरी से कहा, यह काम छोड़ दो, तुम्हारी देह जवाब दे रही है। होरी ने जवाब दिया, बस थोड़े दिन और, भोला को रुपए दे दूंगा, फिर आराम करूंगा। धनिया चुप रही, पर उसकी आंखों में डर था। वह देख रही थी कि होरी की हंसी अब कमजोर पड़ रही थी। गांव का रंग भी बदल रहा था। सड़क बनने की खबर से बाहर के लोग आने लगे थे। ठेकेदार के साथ कुछ साहब थे, जो गांव वालों से बात करते, जमीन की माप करते। गांव में एक नई हलचल थी। कुछ को उम्मीद थी कि सड़क से व्यापार बढ़ेगा, कुछ को डर था कि उनकी जमीन छिन जाएगी। होरी भी इस बदलाव को देख रहा था। एक दिन ठेकेदार ने कहा, होरी, तुम मेहनती हो, अगर और काम करो तो 1 रुपए रोज मिल सकता है। होरी का मन ललचाया। उसने सोचा, 1 रुपए से कर्ज जल्दी उतर सकता है। उसने हामी भरी और मेहनत दोगुनी कर दी। अब वह सुबह से रात तक काम करता। घर लौटते वक्त उसकी टांगें कांपती और सांसें फूलती। धनिया उसे देखती, उसका दिल कांपता। वह कहती, यह मेहनत तुम्हें मार डालेगी। होरी हंसता और कहता, मरने से पहले कर्ज तो उतार दूं। हीरा अब होरी का सहारा बन गया था। वह खेतों में हाथ बंटाता, गाय को चारा देता और अपने बच्चों को संभालता। एक शाम उसने होरी से कहा,
दादा, तुम इतना क्यों करते हो? मुझे और काम दे दो, होरी ने जवाब दिया। भैया, तू पहले ही बहुत कर रहा है। यह मेरा बोझ है, मैं संभाल लूंगा। हीरा चुप रहा, पर उसे होरी की हालत देखकर दुख होता। वह सोचता, मैंने सालों तक भटका और दादा ने अकेले सब संभाला। अब उसकी मदद करूंगा। हीरा ने धनिया से कहा, भाभी, मैं पास के गांव में मजदूरी ढूंढूंगा। कुछ पैसे आएंगे तो कर्ज में मदद होगी। धनिया ने सिर हिलाया। ठीक है, पर अपने बच्चों का ख्याल रखना। हीरा ने वादा किया और अगले दिन काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव में एक और बदलाव आया। मालती नाम की एक महिला शहर से आई। वह पढ़ी लिखी थी और गांव की गरीबी को देखकर कुछ करना चाहती थी। उसने होरी से मुलाकात की और कहा, तुम्हारी मेहनत देखी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनकी जिंदगी सुधरेगी। होरी ने जवाब दिया, मालती जी, मेरे पास पैसे नहीं है। गोबर लखनऊ गया है, शायद वह कुछ करे। मालती ने कहा, मैं स्कूल खोलना चाहती हूं, तुम्हारी बेटियां पढ़ सकती है। होरी ने धनिया से बात की। धनिया ने कहा, सोना और रूपा को पढ़ने दो, शायद उनकी किस्मत बदल जाए। होरी सहमत हो गया। सोना और रूपा ने स्कूल जाना शुरू किया। मालती उन्हें अक्षर सिखाती और दोनों बहनें धीरे धीरे पढ़ने में रुचि लेने लगीं। होरी को यह देखकर खुशी हुई, पर मन में एक कसक थी, गोबर यहां होता तो शायद वह भी पढ़ता। होरी की मेहनत अब उसकी देह पर भारी पड़ रही थी। एक दोपहर वह कंकड़ की खुदाई कर रहा था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। उसकी हथेलियां छिल गई थीं और कमर में दर्द उठ रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस ली। पास में एक मजदूर पानी भर रहा था। होरी ने एक लोटा पानी पिया और फिर काम पर लौट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने मजदूर से कहा, जरा ठहरो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मजदूर ने उसे देखा। होरी का चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसने कहा, होरी भैया, घर चलो। पर होरी ने कहा, नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगा। वह फिर पेड़ के नीचे लेट गया। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे लगा जैसे वह बचपन में लौट गया हो, माँ की गोद में सो रहा हो, भाई हीरा के साथ खेल रहा हो। फिर उसे धनिया दिखी, लाल चुनरी में दुल्हन बनी हुई, मुस्कुराती हुई। उसने सोचा, यह सब सपना है या सच? फिर उसे गोबर दिखा, जो उसके पैरों पर सिर रख रहा था। और फिर एक गाय का चित्र उभरा, सफेद, शांत, जैसे कोई देवी। होरी के होंठ हिलने लगे। गाय, गोदान। तभी मजदूर ने उसे झकझोरा, होरी भैया, उठो। दोपहरी खत्म हुई। होरी ने आंखें खोलीं, पर उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने कहा, मुझे घर ले चलो। मजदूर ने गांव में खबर भेजी। धनिया भागी भागी आई। हीरा और सोना खटोला लेकर पीछे पीछे आए। धनिया ने होरी को देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें धंसी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? बोलोन। होरी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, धनिया, गोबर आ गया। मैंने मंगन के लिए गाय ली थी। देखो, कितनी सुंदर है। धनिया की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि होरी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसने कहा, मुझे देखो, मैं हूं तुम्हारे पास। होरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने कहा, मेरा कहा माफ करना, धनिया। अब जा रहा हूं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। धनिया चीख पड़ी, होरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। हीरा ने उसे संभाला, पर उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। गांव में खबर फैल गई। लोग जमा हो गए। होरी की सांसें अब थमने को थीं। धनिया ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुमने सबके लिए जिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। होरी की देह शांत हो गई। उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी जिंदगी अब एक सन्नाटे में बदल चुकी थी। गांव का बदलता रंग, उसकी मेहनत की आग और भावनाओं की ऊंचाई सब उस पल में थम गए। भाग 5। होरी का अंत, सपनों का सच और गोदान की छाया। होरी की देह अब मेहनत के बोझ तले टूट चुकी थी। कंकड़ की खुदाई में वह दिन रात पसीना बहाता था और उसकी सांसें हर कदम पर थमने की कगार पर थीं। जिस दोपहर वह पेड़ के नीचे लेटा, उसकी आंखों के आगे एक अजीब धुंध छा गई थी। मजदूरों की आवाजें दूर होती जा रही थीं और सूरज की तपिश अब उसे जलाने की बजाय एक ठंडक सी दे रही थी। उसने अपने हाथों को देखा। हथेलियां छिली हुई थीं, उंगलियां सख्त, जैसे पत्थर बन गई हों।
उसका मन भटकने लगा। उसे लगा जैसे वह गांव की पगडंडी पर चल रहा हो, बचपन में जब वह और हीरा नंगे पांव दौड़ते थे। फिर उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, होरी, घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठ नहीं हिले। मजदूर ने उसे घर की खबर भेजी थी। धनिया जब ऊसर पहुंची तो होरी खटोले पर लेटा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें धंसी हुई थीं और सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। धनिया की चीख गांव की हवा में गूंज उठी, होरी, यह क्या हो गया? उसने उसके ठंडे हाथ को अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा, मुझे देखो, बोलोन। हीरा और सोना पीछे पीछे आए, उनके चेहरों पर डर और दुख की छाया थी। होरी ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नजर धनिया पर टिकी, पर उसकी आवाज कमजोर थी। उसने कहा, धनिया, गोबर आ गया। मैंने मंगन के लिए गाय ली थी। देखो, कितनी सुंदर है। धनिया की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि होरी अब इस दुनिया से दूर जा रहा था। उसने कहा, हाँ, गोबर आएगा। तुम चिंता मत करो। होरी के मन में अब सपनों का एक सिलसिला चल रहा था। उसे लगा जैसे वह खेतों में खड़ा हो, बैलों को जोत रहा हो। फिर उसे धनिया दिखी, जवान और हंसती हुई, लाल चुनरी में दुल्हन बनी। उसने सोचा, यह वही धनिया है जो मेरे साथ हर दुख में खड़ी रही। फिर उसे गोबर दिखा, जो उसके पैरों पर सिर रखकर कह रहा था, दादा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर एक गाय का चित्र उभरा, सफेद, शांत, उसके थन से दूध की धारा बह रही थी। वह गाय धीरे धीरे एक देवी में बदल गई, जिसके हाथ में कमल था। होरी के होंठ हिलने लगे, गोदान, गोदान। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ धनिया सुन सकी। उसने कहा, होरी, मैं हूं तुम्हारे पास। कुछ मत बोलो, बस मुझे देखो। हीरा ने खटोला उठाया और गांव वाले होरी को घर ले गए। रास्ते में लोग जमा हो गए। कोई कहता, होरी बहुत मेहनती था। कोई कहता, यह गरीबी ने उसे मार डाला। घर पहुंचते ही धनिया ने होरी को चारपाई पर लिटाया। उसकी सांसें अब गिनी चुनी रह गई थीं। गांव के पंडित को बुलाया गया। वह आया, होरी को देखा और कहा, अब वक्त कम है, गोदान करा दो। धनिया का दिल टूट गया। उसने कहा, महाराज, हमारे पास गाय तो है, पर उसे कैसे दूं? यह हमारा सब कुछ है। पंडित ने कहा, कुछ भी दो, बस रस्म पूरी करो। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। धनिया ने चारों ओर देखा। घर में कुछ नहीं था, न पैसा, न अनाज, बस एक गाय जो मंगन की जिंदगी थी। होरी की सांसें अब और धीमी हो गई थीं। उसने एक बार फिर आंखें खोली। उसकी नजर धनिया पर टिकी। उसने कमजोर आवाज में कहा, धनिया, मेरा कहा माफ करना। गाय की लालसा मन में रह गई। अब जा रहा हूं। धनिया चीख पड़ी, होरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली क्या करूंगी? उसने होरी का हाथ अपने सीने से लगाया, जैसे उसे रोक लेना चाहती हो। होरी ने एक हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसकी सांसें थम गईं। धनिया का रोना गांव में गूंज उठा। हीरा ने उसे संभाला, पर उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। सोना और रूपा रोते हुए मां के पास बैठ गईं। घर में सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। गांव वालों ने कहा, गोदान करना होगा, अभी वक्त है। धनिया उठी, उसकी आंखें सूख चुकी थीं। उसने पंडित से कहा, महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है। न गाय दे सकती हूं, न कुछ और। पंडित ने कहा, कुछ भी दो, बस इरादा पूरा करो। धनिया ने होरी के ठंडे हाथ को देखा। उसने पास की मिट्टी से एक छोटी सी गोली बनाई और होरी के हाथ में रख दी। उसने पंडित से कहा, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया। जो है, यही इनका गोदान है। और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। होरी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। पंडित ने मंत्र पढ़े और गोदान की रस्म पूरी हुई। यह गोदान असली नहीं था, पर धनिया के लिए यह होरी की आखिरी इच्छा का प्रतीक था। होरी का अंतिम संस्कार गांव के बाहर नदी किनारे हुआ। लकड़ियां जलीं, धुआं उठा और उसकी देह राख में बदल गई। धनिया चुपचाप बैठी रही। उसका मन कह रहा था कि यह सब एक बुरा सपना है, कि होरी अभी खेत से लौटेगा और उसे डांटेगा कि इतना क्यों रोती हो। लेकिन सच सामने था, होरी चला गया था। गांव वाले उसे सांत्वना देने आए। कोई चावल लाया, कोई दाल, पर धनिया के लिए यह सब बेमानी था। वह सोचती,
होरी के बिना यह घर क्या? हीरा ने कहा, भाभी, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। धनिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर मन में एक खालीपन था। होरी की मृत्यु ने गांव में एक सवाल छोड़ दिया। लोग आपस में बात करते, होरी ने जिंदगी भर मेहनत की, फिर भी कर्ज में डूबा रहा। क्या फायदा? कोई कहता, यह गरीबी का श्राप है, मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। भोला को जब खबर मिली तो वह उदास हो गया। उसने कहा, मैंने गाय दी थी, पर होरी उसे रख न सका। गांव का हर शख्स होरी की कहानी से कुछ न कुछ सीख रहा था, पर यह सीख उनके अपने दुखों को कम न कर सकी। मालती भी आई। उसने धनिया से कहा, तुम्हारा पति बहुत मेहनती था, उसकी याद में स्कूल बनाऊंगी। धनिया ने जवाब नहीं दिया। उसके लिए होरी की यादें ही काफी थीं। होरी के अंतिम क्षण उसके सपनों का सच थे। वह गाय जो उसने मंगन के लिए ली, वह उसके लिए लक्ष्मी थी। वह गोदान जो उसने करना चाहा, वह उसकी आत्मा की शांति थी। लेकिन गरीबी ने उसे यह सब छीन लिया। धनिया ने उस रात गाय को चारा डाला और सोचा, होरी, तुम जहां हो, मुझे देख रहे होन? और हवा में एक हल्की सी सांस की तरह जवाब आया, जैसे होरी कह रहा हो, हाँ धनिया, मैं हूं। होरी की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह धनिया, हीरा और गांव की मिट्टी में बसी रह गई थी। भाग 6। धनिया का दुख, गोबर की वापसी और नई शुरुआत की किरण। होरी की मृत्यु के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था, पर धनिया के लिए यह सन्नाटा एक अनथीन शोर था। उसका घर, जो कभी होरी की हंसी और मेहनत से गूंजता था, अब खाली खाली लगता था। हर सुबह वह उठती, गाय को चारा डालती और मंगन को दूध पिलाती, पर उसकी आंखें हर कोने में होरी को ढूंढती थीं। वह आंगन में बैठती, जहां होरी रात को गाय के पास बैठा करता था, और उसकी बातें याद करती। धनिया, यह गाय हमारा भला करेगी। अब वह गाय थी, पर होरी नहीं था। धनिया की आंखें सूख चुकी थीं, पर मन में एक तूफान था। वह सोचती, यह जिंदगी मुझे क्यों छोड़ गई? होरी के बिना मैं क्या करूंगी? होरी का अंतिम संस्कार हो चुका था। नदी किनारे की राख अब हवा में उड़ गई थी, पर धनिया के मन में उसकी यादें जस की तस थीं। गांव वाले उसे सांत्वना देने आए। कोई चावल लाया, कोई दाल, पर यह सब धनिया के लिए बेमानी था। उसने हीरा से कहा, इन सब से क्या होगा? होरी तो नहीं लौटेगा। हीरा ने जवाब दिया, भाभी, हम हैं न तुम्हारे साथ, सब मिलकर संभाल लेंगे। धनिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर मन में एक सवाल था, क्या यह घर फिर से घर बन पाएगा? हीरा अब धनिया का सहारा था। वह अपने बच्चों को लेकर उसी घर में रहता, खेतों में हाथ बंटाता और गाय की देखभाल में मदद करता। धनिया उसके बच्चों को मंगन के साथ खिलाती और उस शोर में थोड़ा सुकून ढूंढती। सोना और रूपा भी मां के दुख में डूबी थीं। सोना अब बड़ी हो चुकी थी, पर उसकी शादी की बात अब कोई नहीं करता था। वह धनिया के पास बैठती और कहती, मां, दादा बहुत अच्छे थे। धनिया जवाब देती, हाँ बेटी, तेरे दादा ने सबके लिए जिया, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। रूपा छोटी थी, पर उसे भी होरी की कमी खलती थी। वह गाय के पास बैठती और कहती, दादी, क्या दादा इस गाय को देख रहे होंगे? धनिया मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, हाँ बेटी, वह जहां है, हमें देख रहे होंगे। यह बातें उसे ढारस देती, पर अंदर का खालीपन कम नहीं होता था। कुछ दिन बाद गोबर की खबर आई। वह लखनऊ में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। जब उसे पता चला कि होरी नहीं रहे, तो उसका दिल टूट गया। वह भागा भागा गांव लौटा। धनिया को देखते ही वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, मैं देर कर दी। दादा को देख भी न सका। धनिया की आंखें फिर नम हो गईं। उसने गोबर को उठाया और गले लगाया। बेटा, जो होना था हो गया, अब तू आ गया, यही बहुत है। गोबर का चेहरा सूखा हुआ था, आंखें लाल थीं। वह बोला, मां, मैंने कुछ पैसे कमाए थे, दादा को दिखाना चाहता था। धनिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तेरे दादा को पता है बेटा, वह जहां है खुश होंगे। गोबर के लौटने से घर में थोड़ी हलचल आई। वह होरी की चारपाई पर बैठा, गाय को देखा और सोचा, यह वही गाय है जिसके लिए दादा ने इतना सहा। उसने धनिया से कहा, मां, अब मैं यहां रहूंगा, कर्ज चुकाऊंगा, घर संभालूंगा। धनिया ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना। तेरे दादा ने बहुत मेहनत की, और देख क्या हुआ,
गोबर ने वादा किया। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हीरा ने गोबर को देखा और कहा, भतीजे, तू आ गया तो मुझे ताकत मिली। अब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। गोबर ने सिर हिलाया। उसे अपने जाने का पछतावा था, पर अब वह ठान चुका था कि परिवार को संभालेगा। गाय अभी घर में थी और उसका दूध मंगन के लिए जरूरी था। धनिया ने गोबर से कहा, इसे बेचने की बात मत करना, यह तेरे दादा की आखिरी निशानी है। गोबर ने सहमति दी। उसने दूध बेचने का काम फिर शुरू किया। हर सुबह वह मटका लेकर पास के गांव जाता और कुछ पैसे लेकर लौटता। हीरा खेतों में मेहनत करता और गोबर शाम को उसकी मदद करता। धनिया घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती। यह नई शुरुआत छोटी थी, पर उसमें एक उम्मीद थी। गोबर ने एक दिन कहा, माँ, मैं राम सेवक का कर्ज चुकाना चाहता हूं। कितना बाकी है? धनिया ने हिसाब लगाया, 120 रुपए। ब्याज बढ़ता जा रहा है। गोबर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, 30 रुपए, और कहा, यह लखनऊ से लाया हूं, बाकी जल्दी चुकाऊंगा। गांव में मालती फिर आई। उसने धनिया से मुलाकात की और कहा, होरी की मृत्यु से मुझे दुख हुआ। मैं स्कूल को बड़ा करना चाहती हूं। गोबर को मेरे साथ काम करने दो। धनिया ने गोबर से पूछा। गोबर ने कहा, माँ, मैं पढ़ाना चाहता हूं। दिन में दूध बेचूंगा, रात को स्कूल में काम करूंगा। धनिया ने हामी भरी। उसे लगा कि शायद यह होरी का सपना था, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना। गोबर ने मालती के साथ काम शुरू किया। वह बच्चों को अक्षर सिखाता, उनकी कहानियां सुनता और कभी कभी होरी की बातें बताता। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और धनिया को लगता कि होरी की आत्मा इन बच्चों में बस रही है। लेकिन हालात अभी भी मुश्किल थे। गाय का दूध अब कम होने लगा था, चारे का खर्च बढ़ रहा था और खेतों की उपज कम थी। एक दिन राम सेवक फिर आया। उसने गोबर से कहा, तेरे बाप का कर्ज अब 130 रुपए हो गया, कब दोगे? गोबर ने जवाब दिया, मैंने 30 रुपए दिए थे, बाकी जल्दी दूंगा। राम सेवक ने तंज कसा, देख लो, ज्यादा देर की तो जमीन ले लूंगा। गोबर का गुस्सा भड़क उठा, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, यह साहूकार हमें चैन नहीं लेने देगा। उसने धनिया से कहा, माँ, हमें कुछ और करना होगा, यह कर्ज खत्म करना जरूरी है। धनिया ने कहा, बेटा, तेरे दादा भी यही सोचते थे, पर सावधानी रखना। गोबर ने मेहनत बढ़ा दी। वह दिन में दूध बेचता, शाम को खेतों में काम करता और रात को स्कूल में पढ़ाता। उसकी मेहनत से कुछ पैसे जमा होने लगे। उसने भोला को बुलाया और कहा, चाचा, आपके 80 रुपए बाकी है, यह 40 लो, बाकी जल्दी दूंगा। भोला की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गोबर, तेरे दादा की तरह तू भी मेहनती है, बाकी का इंतजार कर लूंगा। गोबर को सुकून मिला। उसने सोचा, दादा की एक देन चुक गई। धनिया का दुख अभी भी ताजा था। वह हर रात गाय को चारा डालते वक्त होरी को याद करती, उसे उसकी बातें सुनाई देती। धनिया, जीवन में हार नहीं मानी, वह सोचती। तुमने नहीं मानी, पर जिंदगी ने तुम्हें हरा दिया। गोबर की वापसी और उसकी मेहनत ने धनिया को थोड़ी ताकत दी। वह सोचती, शायद होरी का सपना गोबर पूरा करे। घर में अब एक नई किरण दिख रही थी, छोटी, कमजोर, पर उम्मीद से भरी। धनिया, गोबर और हीरा अब उस किरण को पकड़ने की कोशिश में थे, ताकि होरी का नाम और उसकी मेहनत जिंदा रहे। भाग 7, परिवार की मजबूती, गांव का नया रूप और उम्मीद की राह। लगभग 2500 शब्द। होरी की मृत्यु के बाद धनिया, गोबर और हीरा के जीवन में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। घर में गाय अभी भी थी, उसका दूध मंगन को ताकत दे रहा था और गोबर की मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे आने लगे थे। लेकिन गरीबी का साया अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। धनिया हर सुबह उठती, गाय को चारा डालती और बच्चों को संभालती। उसका चेहरा अब पहले जितना सख्त नहीं रहता था। होरी की यादें उसे कमजोर कर देती थीं, पर गोबर और हीरा की मेहनत उसे फिर से खड़ा कर देती थी। वह सोचती, होरी ने सबके लिए जिया, अब मैं उसके लिए जीऊंगी। गोबर अब घर का आधार बन गया था। वह सुबह दूध बेचने जाता, शाम को खेतों में हीरा के साथ काम करता और रात को मालती के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। उसकी मेहनत से घर में थोड़ी स्थिरता आई थी। उसने भोला को 40 रुपए दिए थे और बाकी का वादा किया था। रामसेवक का कर्ज अभी भी 100 रुपए से ऊपर था, पर गोबर ने ठान लिया था कि वह इसे चुकाएगा। एक दिन उसने धनिया से कहा, माँ,
हमें कुछ और करना होगा। दूध और खेती से बस पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। धनिया ने जवाब दिया, बेटा, तेरे दादा भी यही सोचते थे। पर सावधानी रखना। गोबर ने सिर हिलाया। उसे होरी की गलतियों से सीखना था। मेहनत करनी थी, पर जान नहीं गंवानी थी। गांव में सड़क बनने से एक नया माहौल था। कस्बे से लोग आने जाने लगे थे और दूध की मांग बढ़ गई थी। गोबर ने इसका फायदा उठाने की सोची। उसने हीरा से कहा, चाचा, हमें एक ठेला बनाना चाहिए। दूध को कस्बे में बेचेंगे, ज्यादा कमाई होगी। हीरा ने सहमति दी। दोनों ने मिलकर लकड़ी और पुराने पहियों से एक छोटा ठेला बनाया। गोबर हर सुबह दूध की पतीलियां ठेले पर लादता और कस्बे की ओर चल पड़ता। वहां दूध की कीमत गांव से दोगुनी थी। पहले दिन वह 10 रुपए लेकर लौटा। धनिया को यह देखकर खुशी हुई। उसने कहा, गोबर, तूने होरी का नाम रोशन कर दिया। गोबर ने जवाब दिया, मां, यह सब तुम्हारी और दादा की मेहनत का फल है। हीरा भी अब परिवार का मजबूत हिस्सा था। वह खेतों में मेहनत करता, अपने बच्चों को संभालता और गोबर के साथ दूध बेचने में हाथ बंटाता। एक दिन उसने गोबर से कहा, भतीजे, हमें एक और गाय लेनी चाहिए। दूध बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी। गोबर ने सोचा और कहा, चाचा, पहले कर्ज उतार ले, फिर सोचेंगे। हीरा ने सिर हिलाया। उसे गोबर की समझदारी पर गर्व था। उसने सोचा, यह लड़का होरी से भी आगे जाएगा। हीरा ने पास के गांव में मजदूरी शुरू की। वह दिन में वहां काम करता और शाम को घर लौटता। उसकी कमाई से घर में थोड़ा सहारा मिला। धनिया उसके बच्चों को मंगन के साथ खिलाती और घर में हंसी की आवाजें फिर लौटने लगीं। मालती का स्कूल अब गांव में मशहूर हो रहा था। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे और गोबर वहां रात को पढ़ाने जाता था। मालती ने एक दिन गोबर से कहा, तुम में बहुत हिम्मत है और पढ़ाई करो, शहर में नौकरी मिल सकती है। गोबर ने जवाब दिया, मालती जी, मैं अपनी मां को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहां जो कर सकता हूं वही बहुत है। मालती ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, फिर स्कूल को बड़ा करने में मेरी मदद करो। गोबर तैयार हो गया। वह बच्चों को पढ़ाता, उनकी किताबें ठीक करता और स्कूल के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता। सोना और रूपा भी स्कूल में पढ़ रही थीं। सोना अब लिखना पढ़ना सीख गई थी और रूपा को गिनती आ गई थी। धनिया यह देखकर सोचती, काश होरी यह देख पाता, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक रात तेज बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया और फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। गोबर और हीरा ने बहुत कोशिश की, पानी निकाला, फसल बचाने की जुगत भिड़ाई, पर कुछ न बचा। धनिया उदास हो गई। उसने कहा, यह जमाना गरीब को कभी चैन नहीं लेने देता। गोबर ने उसे ढारस बंधाया, मां, हम फिर मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे। उसकी बातों में होरी की छाया थी। धनिया ने सोचा, होरी भी यही कहता था। गोबर ने अगले दिन ठेले पर दूध लादा और कस्बे गया। उसने सोचा, खेती गई तो क्या, दूध से गुजारा करेंगे। गांव में एक नई चुनौती आई। साहब ने ऐलान किया कि सड़क के लिए और जमीन चाहिए। कई किसानों की जमीन खतरे में थी, जिसमें गोबर और हीरा की भी शामिल थी। गांव वाले इकट्ठा हुए। गोबर ने आगे बढ़कर कहा, हमारी जमीन हमारी जिंदगी है, इसे छीनकर हमें भूखा मारना चाहते हो। साहब ने कहा, यह सरकार का आदेश है, मुआवजा मिलेगा। पर गोबर को यह मंजूर नहीं था। उसने गांव वालों को एकजुट किया। मालती ने भी मदद की। उसने शहर में अधिकारियों से बात की। कई दिन के विरोध के बाद साहब पीछे हट गया। जमीन बच गई। धनिया ने गोबर को गले लगाया और कहा, तूने होरी की इज्जत रख ली। गोबर ने जवाब दिया, मां, यह सब हमारी मेहनत की जीत है। गोबर की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने रामसेवक को 60 रुपए और दिए। कर्ज अब 70 रुपए बाकी था। उसने भोला को भी बाकी 40 रुपए चुकाए। भोला ने कहा, गोबर, तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। गोबर को सुकून मिला। उसने सोचा, दादा की देन अब खत्म हुई। उसने धनिया से कहा, मां, अब एक और गाय लाना चाहता हूं। मंगन को दूध चाहिए और कमाई बढ़ेगी। धनिया ने हामी भरी। गोबर ने अपनी बचत से एक सस्ती गाय खरीदी। अब घर में 2 गाय थीं। दूध की कमाई बढ़ी और मंगन की सेहत में फिर सुधार हुआ। धनिया ने गाय को चारा डाला और सोचा, होरी, तुम्हारा सपना अब पूरा हो रहा है। गांव का नया रूप अब साफ दिख रहा था। सड़क बनने से व्यापार बढ़ा था।
गोबर ने दूध का धंधा बढ़ाया। वह अब कस्बे में दूध के साथ मक्खन भी बेचने लगा। उसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा और थोड़ा सा पैसा बचने लगा। धनिया ने कहा, गोबर, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच। शादी कर ले। गोबर हंसा। माँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। पर धनिया के मन में एक चाहत थी कि गोबर का घर बसे, मंगन को भाई बहन मिले। हीरा ने भी कहा, भतीजे, भाभी सही कहती है, अब तू घर बसा ले। गोबर ने सोचा, पर अभी उसका ध्यान कर्ज और घर पर था। परिवार अब मजबूत हो रहा था। धनिया की ताकत गोबर और हीरा से मिल रही थी। वह हर रात गायों को देखती और सोचती, होरी, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। गोबर की मेहनत, हीरा का साथ और मालती का स्कूल गांव में नई उम्मीद की राह बना रहे थे। गरीबी अभी भी थी, पर उसका डर कम हो गया था। धनिया, गोबर और हीरा अब उस राह पर चल रहे थे जहां होरी का सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। भाग 8। होरी की विरासत, परिवार का भविष्य और जीवन का अंतिम रंग। होरी की मृत्यु को अब कई महीने बीत चुके थे, पर उसकी छाया धनिया, गोबर और हीरा के जीवन में हर कदम पर मौजूद थी। घर में अब 2 गाय थीं, जिनका दूध मंगन की सेहत को बनाए रखता था और गोबर की मेहनत से परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। गांव की सड़क बन चुकी थी और उससे आने जाने वाली हलचल ने एक नया जीवन ला दिया था। धनिया हर सुबह उठती, गायों को चारा डालती और बच्चों को संभालती। उसकी आंखों में अब पहले जितना दुख नहीं था। होरी की यादें अब उसे ताकत देती थीं। वह सोचती, होरी ने हमें जिंदगी का सबक सिखाया, मेहनत करो, हार मत मानो, और उस सबक को गोबर और हीरा आगे बढ़ा रहे थे। गोबर अब गांव में एक मिसाल बन गया था। वह सुबह ठेले पर दूध और मक्खन लादकर कस्बे जाता, दिन में खेतों में मेहनत करता और रात को मालती के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। उसकी मेहनत से रामसेवक का कर्ज अब सिर्फ 30 रुपए बाकी था। एक दिन उसने धनिया से कहा, माँ, यह कर्ज जल्दी खत्म कर दूंगा, फिर हमारा कोई बोझ नहीं रहेगा। धनिया ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरे दादा को यह दिन देखना चाहिए था। गोबर ने जवाब दिया, माँ, वह देख रहे होंगे, उनकी आत्मा हमारे साथ है। उस रात उसने रामसेवक को बुलाया और 30 रुपए थमा दिए। रामसेवक ने पैसे गिने और कहा, होरी का बेटा सचमुच मेहनती निकला। गोबर ने जवाब दिया, मेरे दादा की मेहनत को मैंने पूरा किया, अब हमें चैन से जीने दो। रामसेवक चुपचाप चला गया। कर्ज का बोझ आखिरकार उतर गया था। हीरा भी अब परिवार का मजबूत स्तंभ था। वह खेतों में मेहनत करता, अपने बच्चों को पालता और गोबर के साथ हर कदम पर खड़ा रहता। एक दिन उसने गोबर से कहा, भतीजे, अब हमें खेत बढ़ाना चाहिए। 2 गाय है, तीसरी ले आए तो कमाई और बढ़ेगी। गोबर ने सोचा और कहा, चाचा, ठीक है, लेकिन पहले कुछ पैसे जोड़ ले। हीरा सहमत हो गया। उसने पास के गांव में मजदूरी जारी रखी और उसकी कमाई से घर में थोड़ा और सहारा मिला। धनिया हीरा के बच्चों को मंगन के साथ खिलाती और घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। वह सोचती, हीरा ने अपनी गलतियों से सबक लिया, अब वह होरी की जगह ले रहा है। गांव का नया रूप अब पूरी तरह खिल चुका था। सड़क से व्यापार बढ़ा था और कस्बे के लोग गांव में सामान खरीदने आने लगे थे। गोबर ने दूध का धंधा और फैलाया। उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की, जहां वह दूध, मक्खन और दही बेचता था। उसकी मेहनत से कमाई 2 गुनी हो गई। उसने धनिया से कहा, माँ, अब एक और गाय ले सकते हैं। धनिया ने हामी भरी। गोबर ने भोला को बुलाया और एक नई गाय खरीदी। अब घर में 3 गाय थीं। दूध की कमाई से घर का खर्च आसानी से चलने लगा और थोड़ा सा पैसा बचने लगा। धनिया ने गायों को चारा डाला और सोचा, होरी, तुम्हारा सपना सच हो गया। मालती का स्कूल अब गांव की शान बन गया था। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे और गोबर वहां का मुख्य सहारा था। मालती ने एक दिन कहा, गोबर, तुम्हें स्कूल का मास्टर बनना चाहिए, तुम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। गोबर ने जवाब दिया, मालती जी, मैं यहां खुश हूं, बच्चों को पढ़ाना मुझे सुकून देता है। मालती ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर स्कूल को और बड़ा करने में मेरी मदद करो। गोबर ने हामी भरी। उसने स्कूल के लिए एक नई छत बनवाई और बच्चों के लिए किताबें मंगवाईं। सोना अब स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थी और रूपा गणित में तेज हो गई थी। धनिया यह देखकर सोचती, होरी की बेटियां उसका नाम रोशन कर रही है। समय बीतता गया। मंगन अब बड़ा हो रहा था। वह स्कूल जाने लगा
और गोबर उसे खुद पढ़ाता। धनिया की सेहत अब कमजोर होने लगी थी। सालों की मेहनत और दुख ने उसके शरीर को थका दिया था। एक शाम वह गायों को चारा डाल रही थी, तभी उसे चक्कर आया। गोबर ने उसे संभाला और बिस्तर पर लिटाया। उसने कहा, माँ, अब आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। धनिया ने कमजोर आवाज में कहा, गोबर, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब तू संभाल ले। मंगन को देख उसे बढ़ाकर गोबर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर धनिया मुस्कुराई और बोली, होरी मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ दिन बाद धनिया की सांसें थम गईं। गोबर और हीरा ने उसे उसी नदी किनारे विदाई दी जहां होरी का अंतिम संस्कार हुआ था। गांव में शोक छा गया। लोग कहते, धनिया ने बहुत सहा पर कभी हारी नहीं। गोबर ने मां की मृत्यु को एक और सबक की तरह लिया। उसने सोचा, मां और दादा ने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया, अपनों के लिए जियो, मेहनत करो। धनिया के जाने के बाद गोबर और हीरा ने घर को संभाला। गोबर ने स्कूल में अपनी जिम्मेदारी बढ़ाई और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव वालों को एकजुट करना शुरू किया। वह कहता, हम गरीब हैं पर कमजोर नहीं, साथ मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। गांव वालों ने गोबर की बात मानी। उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें दूध और अनाज को मिलकर बेचने की योजना बनी। इससे सबकी कमाई बढ़ने लगी। गोबर की मेहनत अब पूरे गांव के लिए मिसाल थी। सालों बाद उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी ने घर में नई रौनक लाई। मंगन को एक बहन मिली और घर फिर हंसी से भर गया। गोबर ने अपने बच्चों को होरी और धनिया की कहानियां सुनाई। वह कहता, तुम्हारे दादा दादी ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पर हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। होरी की विरासत अब गांव में एक किंवदंती थी। लोग कहते, होरी गरीब था पर उसकी आत्मा अमीर थी। उसकी गाय, उसका गोदान और उसका परिवार गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गोबर ने एक दिन अपने बच्चों को खेत में ले जाकर कहा, यह जमीन हमारे दादा की मेहनत है, इसे कभी मत छोड़ना। उसकी आंखों में होरी और धनिया की याद चमक उठी। गांव की हवा में उनकी मेहनत की खुशबू थी और उनकी आत्मा उस मिट्टी में बसी थी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। होरी और धनिया की कहानी एक सबक थी, गरीबी से लड़ने का, अपनों के लिए जीने का और सपनों को कभी न छोड़ने का। उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। वह गोबर, मंगन और आने वाली पीढ़ियों में जी रही थी। गांव अब बदल चुका था। सड़क थी, स्कूल था और एक नई उम्मीद थी। लेकिन उस बदलाव की जड़ में होरी की मेहनत और धनिया की हिम्मत थी। उनकी कहानी का अंतिम रंग गांव की मिट्टी में रच गया था, एक ऐसा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता। और इस तरह होरी की कहानी यहां थमती है, उस गांव की मिट्टी में जहां उसने अपने सपनों को सींचा और उस परिवार में जो उसकी मेहनत को आगे ले गया। पिछले 1 घंटे में हमने होरी के साथ खेतों में पसीना बहाया, धनिया के साथ आंसू पिए और गोबर के साथ उम्मीद की नई राह देखी। यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह गांव की हवा में, उन गायों की घंटियों में और हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो गरीबी से लड़ता है, सपने देखता है और हार नहीं मानता। होरी और धनिया हमें छोड़ गए, पर उनकी विरासत गोबर, मंगन और आने वाली पीढ़ियों में बस गई। यह गोदान सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं था, यह जिंदगी का एक सबक था, मेहनत, हिम्मत और अपनों के लिए जीने का सबक। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको उस गांव की गलियों तक पहुंचाया जहां होरी की आत्मा अभी भी अपनी गाय को देख रही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको होरी की मेहनत ने प्रेरित किया या धनिया की हिम्मत ने आपको सोचने पर मजबूर किया? हमें जानना अच्छा लगेगा। इस सफर को हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। होरी की तरह हम भी मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए नई कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए उस मिट्टी को याद रखिए जो मेहनत से रंगी थी। नमस्ते। संगीत पूरी तरह शांत हो जाता है और वीडियो समाप्त होती है।